All India Sainik School Entrance Examination 2023 Paper Solution. Section A, Language English. Direction: read the following passage and answer the question by choosing the most appropriate option. तो पहले हम इस पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अप्रोप्रिएटली आंसर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन, तो हम इस पैसेज में ढूंढेंगे पहले. द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड. ए इंडिया, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी इंग्लैंड. सेकेंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ लायन. बी, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया. द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. एंड डी, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ गोट. तो जैसा कि इस पैसेज में लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑन इट. तो B will be our answer. The first stamp had a picture of Queen Victoria on it. Third, choose the correct option. The hobby of collecting stamp is called A, gardening, B, fashion designing, C, cooking, D, philately. So the answer is the hobby of collecting stamp is called D, philately. It was black and had a picture of Queen Victoria. Identify the part of speech for black from the given sentence. So black is adjective. क्यों? क्योंकि ये पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है. पिक्चर कैसी है? तो ब्लैक है. A word which describe a noun or a pronoun is adjective. So black is an adjective. C is the correct answer for this question. Choose the opposite of send. So हमें पता है कि send का opposite होता है receive. So A will be the answer. Sixth, select the incorrect option. यहाँ हमें सिंगुलर दिए गए हैं, उनके हमें प्लूरल मैच करने हैं, बताना है कि उनके प्लूरल सही है या नहीं. A, माउस, अगर सिंगल है तो माउस बोलेंगे, अगर बहुत सारे हैं तो माइस बोलेंगे. B, चाइल्ड, सिंगल है तो चाइल्ड और बहुत सारे हैं तो बोलेंगे चिल्ड्रन, ये भी सही है. C, शीप, और बहुत सारे हैं तो यहाँ लिखा गया है शीप्स, बट होता ऐसा नहीं है. जब बहुत सारे शीप होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो हम उसे बताते हैं, हम उसे बोलते हैं कि अ फ्लॉक ऑफ शीप या हर्ड ऑफ शीप. शीप्स नहीं लिखते हैं, तो सी हमारा यहाँ गलत हो जाता है. और डी, वुमेन, WOMAN इज सिंगुलर एंड जब WOMEN आता है तब वो प्लूरल हो जाता है, तो डी भी हमारा सही है. आगे बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर. सेवेंथ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस. शी सिंग्स वेरी वेल, डजंट शी. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन टैग को आइडेंटिफाई करना है. तो क्वेश्चन टैग क्या है यहाँ पे? शी सिंग्स वेरी वेल, डजंट शी. तो बी, डजंट शी इज आवर क्वेश्चन टैग एंड बी इज आवर आंसर. 8, चूज द ऑप्शन दैट डज नॉट कम अंडर जेंडर. सो इसमें ये चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो जेंडर के अंतर्गत नहीं आता है. ए, मस्कुलाइन, बी, फेमिनिन, सी, सिंगुलर, डी, न्यूट्रल. तो मस्कुलाइन, फेमिनिन और न्यूट्रल तीनों ही जेंडर के अंतर्गत आते हैं, बट सी, सिंगुलर जो है वो किसी भी टाइप का जेंडर रिप्रेजेंट नहीं करता, तो सी विल बी द आंसर. नाइन्थ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. कम एंड डू योर ड्यूटी. आओ और अपनी ड्यूटी करो. ए, इज इट अ assertive sentence? B, is it an interrogative sentence? C, is it an imperative sentence? और D, is it an exclamatory sentence? So A, ये एक assertive sentence नहीं है. B, ये कोई पूछताछ या interrogative sentence नहीं है. C, imperative sentence है, क्योंकि imperative sentence वो होता है जिसमें कि कमांड, इंस्ट्रक्शन या रिक्वेस्ट किया जाए या दिया जाए, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो सी हो सकता है. डी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई एक्सक्लामेशन मार्क्स है, ना ही ये कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. तो सी, इम्पेरेटिव सेंटेंस विल बी दी आंसर. 10th, laughter is the best medicine. Identify the kind of noun for laughter. A, proper noun, B, common noun, C, abstract noun, D, collective noun.
तो ना ही ये एक प्रॉपर नाउन है, ना ही ये कॉमन नाउन है, ना ही ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? जो नाउन किसी भी इमोशन या फीलिंग को दर्शाता हो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो लाफ्टर इज़ अ फीलिंग, इज़ एन इमोशन दैट इज़ बीन एक्सप्रेस, जो इमोशन को एक्सप्रेस करता है। 11. Choose the correct sentence where enough has been used as an adverb. So what are adverb? Adverb क्या होते हैं? Adverb are those that help to modify adjective, verb or adverb.